आज हम पेटवाड़ गांव के बाबा श्री राम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पहुंचे हैं। इस स्कूल में क्यों आए हैं? क्योंकि इस स्कूल की छात्रा अंशु ने पूरे प्रदेश में 10वीं कक्षा के परिणाम में चौथा अंक प्राप्त किया है, चौथा स्थान प्राप्त किया है। हम इनसे बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है? अंशु। अंशु, बताओ, जो आपने चौथा स्थान प्राप्त किया है उसके लिए अपने स्कूल में क्या कैसे पढ़ाई की? फर्स्टली तो स्कूल के अंदर जो क्लास के अंदर ध्यान देते हैं उसके अंदर 70 से 80% हमारा कवर हो जाता है। उसके बाद घर के जाने के बाद जो रिवीजन होता है फिर उससे कंप्लीट हो जाता है। कितने घंटे आप स्कूल में पढ़ते थे और कितने घंटे घर पे जाके पढ़ते थे? पहले तो स्कूल के अंदर पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना होता है, उसके बाद घर पे जाने के बाद 4 से 5 घंटे। जो आपके इतने अंक आए हैं इसको किसको आप मानते हैं कि भाई इनकी वजह से ही अंक आए हैं? सबसे पहले तो टीचर्स, इनकी वजह से मतलब कितने अच्छे अंक आए हैं। उसके बाद पेरेंट्स ने भी बहुत ज्यादा उत्साहित किया। तो आप क्या बनना चाहते हो? आईपीएस। ये स्कूल की छात्रा अंशु है, हमने इनसे बातचीत की है। इन्होंने कहा है कि जो पढ़ाई में इनका जो परिणाम आया है वो स्कूल के टीचरों की वजह से आया है और इनकी मेहनत भी उसमें काफी हद तक रंग लगाई है और ये आईपीएस बनना चाहती है। हम इस स्कूल के अध्यापकों से और क्लास में जाके असली सच्चाई का पता करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे पढ़ाई करवाई जाती है। हम ये प्रिंसिपल रूम में पहुंच गए हैं। यहाँ प्रिंसिपल जी बैठे हैं, कौशिक साहब। इनसे बातचीत करेंगे कि स्कूल में कैसे ये पढ़ाई करवाते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपके स्कूल में जो चौथे नंबर पे आपका परिणाम आया है उसकी जांच करने के लिए पहुंचे हैं कि कैसे आप बच्चों की पढ़ाई करवाते हैं, किस तरीके से तैयारी करवाते हैं ताकि इतना अच्छा परिणाम आप लेकर आते हैं। बताइए जी इसके बारे में। सर, इसके लिए हमारी जो अध्यापकों की पूरी टीम है वो बिल्कुल एनसीईआरटी बुकों को बेसिक तरीके से, नेचुरल तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं जी। रट्टाफिकेशन की बजाय बच्चों को उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा के समझाते हैं जी, जिससे बच्चे को अच्छी प्रकार से वो चीज़ समझ में आती है और पेपर में अच्छी प्रकार से इनको लिख पाता है। जी। पावर लीड के बारे में हमने सुना था, वो क्या क्या चीज़ है? जी सर, ये आपके क्षेत्र में बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट है जी। थोड़ा हमें बताना एक बार साइड में आगे। जो पावर लीड के बारे में स्कूल की जो है इंग्लिश की कोडिंग सिखाई, मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार बैनर को दिखाएं। हमने सुना था स्कूल के बारे में कि पावर लीड के बारे में ये बताया जाता है। ये क्या चीज़ है जी? ये एक लीड इंटरनेशनल स्कूल सिस्टम लेके आए हैं जी, जहां बच्चों को रट्टाफिकेशन से दूर करके वास्तविक मूल्यों पर पढ़ाई के बारे में बताया जाता है। जैसे ये एल्गा सिस्टम है इंग्लिश के बारे में जो बच्चों को सिखाते हैं जी। इसमें हमारे 4 पोर्शन है जी, स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग, रीडिंग जी। तो बच्चों को यहाँ बुकें न रटा करके 2 घंटे का ये क्लास होता है। इसमें इन चारों बिंदुओं पर बिल्कुल बारीकी से बच्चों को सिखाया जाता है। जो बच्चे इंग्लिश को एक हवा न समझ करके एक आम लैंग्वेज की तरह प्रयोग करना सीख जाते हैं। और जो सब्जेक्ट है उनको कैसे तैयार करवाते हैं? जैसे मैथ के बारे में विशेष तौर पर बच्चे भयभीत रहते हैं जी, तो मैथ को भी हमारे इस सिस्टम में बिल्कुल फैक्टोरियल ढंग से, यानी एक प्रैक्टिकल रूप से मैथ को बच्चों को सिखाया जाता है, जो बोझ न समझ करके पूरे इंटरेस्ट के साथ मैथ को सीख पाते हैं, बच्चे सीख पाते हैं जी। आपने बताया, काफी अच्छे तरीके से बताया है कि ऐसे कहते हैं। हम आपकी क्लासेस में भी एक बार जाके देख के आ सकते हैं? कोई आज्ञा है? जी बिल्कुल। हम आपकी जो बाबा श्री राम सीनियर सेकेंडरी स्कूल पेटवाड़ है, हम उसकी क्लासेस में भी जाके दिखाएंगे कि बच्चे कैसे तैयारी करते हैं। ये देखिए, हम स्कूल की क्लासेस में पहुंचे हैं और स्कूली क्लासेस में देखिए हम सबसे पहले दिखाएंगे बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है और उसके ऊपर एलईडी जो दी है स्कूल की, जो इनका लीड का जो इनका पूरा प्रोसेस है सारा इस पे एलईडी पे आ जाता है। एक टैब में इनका हर रोज का लेसन आता है। लेसन आने के बाद में पूरा ये ऐसे करवाते हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे जो क्लास में मैडम है। मैडम जी, नाम क्या आपका? सीमा पानू सर। गुड मॉर्निंग। सीमा जी, बताइए किस तरीके से आप यहाँ पे एजुकेशन करवाते हैं? अभी इनकी जैसे साइंस की क्लास चल रही थी, तो साइंस की क्लास में इनको जो चीजें पहले सिर्फ बोर्ड पे और बुक से दिखाई जाती थी, पढ़ाई जाती थी, वो अब उनको दिखाई भी जाती हैं। हर पार्ट्स के बारे में डीपली एक्सप्लेन किया जाता है। आज आपकी क्लासेस में किस चीज का? सर, आज मेरी क्लास में सेल का टॉपिक चला हुआ है, जिसमें हमने सेल के अलग अलग पार्ट्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया है। तो सेल के बारे में जो आपके स्टूडेंट से बातचीत करें तो बताएंगे? हाँ जी सर, बिल्कुल बताएंगे। अभी हम यहाँ से बात करेंगे। आपका नाम क्या है? गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज यशवीर। यशवीर, ये बताओ, जो आपकी क्लास में आज सेल के बारे में बताया गया है, तो क्या ये सेल क्या होती हैं? सर, सेल कोशिकाएं होती हैं और इसमें बताया गया है कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और उसका काम क्या होता है। तो सबसे पहले सेल में ये बताया गया है कि सेल का
की जो शेप होती है वे किस प्रकार की होती है। सेल को तो आप क्लासेस में बोर्ड भी है आपके सामने, ऊपर एलईडी भी है, नीचे बोर्ड है ऊपर एलईडी है, इसके माध्यम से पढ़ने में कुछ अलग से मजा आता है आपको? यस सर, बहुत मजा आता है। सीखने में कुछ क्या रहता है कि भाई ज्यादा जल्दी सीख जाते हो उस एलईडी से? यस सर, बहुत आसानी होती है इससे सीखने में। अच्छा, ये कैसे 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 बताओ, एक्सप्लेन करके थोड़ा सा। जैसे जो हम पहले यहाँ पर बोर्ड पे समझते थे तो वे सही तरह से समझ नहीं आता था, तो याद नहीं होता था, और अभी इसमें एलईडी में देख के तो उसके चित्र देखते हैं तो उससे थोड़ा दिमाग माइंड में फिट होता है। वेरी गुड वेरी गुड। बैठो, अभी हम दूसरे छात्रों से भी बात करेंगे। आप खड़े हो जाओ बेटा। गुड मॉर्निंग, क्या नाम आपका? रितु सर। रितु, ये बताओ आपके स्कूल में जो बोर्ड पे भी पढ़ा जाता है और ऊपर एलईडी में भी, आज सेल के बारे में बताया गया है। यस सर। तो आपको कैसे आसानी होती है इसमें पढ़ने में? क्योंकि सर पहले हम जैसे बोर्ड पे देखते थे, हमें ज़्यादा दिमाग में याद नहीं रहता था कि हम कैसे याद करें, हमें रट्टा मारना पड़ता था। पर हम अब एलईडी से पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में वे चित्र हमारे दिमाग में फिट हो जाता है कि हमें हाँ हमने वे देखा था, हमें याद है, हमें वो है, इसलिए हमें बहुत आसानी होती है सर उसको। अगर कहें कि अलग तरह की एजुकेशन दी जा रही है आपको, तो ये बात सही है? यस सर, बहुत सही है। बहुत सही है। देखिए इस स्कूल में जैसा हमने सुना था बिल्कुल वैसे ही पाया गया है। एक क्लास लगी हुई है और इस क्लास में देखिए बोर्ड के माध्यम से, एलईडी के माध्यम से छात्रों को सिखाया जा रहा है। हम दूसरी क्लास में भी जाएंगे, देखेंगे कि दूसरी क्लास में क्या सीन है। ये देखिए हम दूसरी क्लास में आए हैं, यहाँ पे भी बिल्कुल वही सिस्टम है, बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर एलईडी है। एक ग्रामीण आंचल का स्कूल है ये, पेटवाड़ गाँव में स्कूल है ये, और इस स्कूल में देखिए कितने अच्छे तरीके से क्लासेस चल रही हैं, पूरा अनुशासन के तहत बच्चे बैठे हुए हैं। हम यहाँ पे बातचीत करेंगे, छात्रों से भी बातचीत करेंगे और यहाँ की जो टीचर हैं टीचर से भी बातचीत करेंगे। नमस्कार जी मैडम जी। नमस्कार। नाम क्या जी आपका? सर मेरा नाम नीलम है। तो क्या करवाया जा रहा है जी? सर एल्गा स्टैंडर्ड करवा रहे हैं। एल्गा जो हम बच्चों को स्पीकिंग के लिए तैयार कर रहे हैं कि हमारे जो गांव वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश नहीं बोल पाते जी, बिल्कुल। और सर ने जो है हमारे प्रिंसिपल सर ने कोशिश की है कि अब की बार जो लीड सेक्शन से शुरू होके हम एल्गा के लिए तैयार करें, बच्चों को इंग्लिश बोलने के लिए तैयार। मैडम जी मैं देख रहा हूँ ग्रामीण आंचल के स्कूल में टीचर के हाथ में टैब है। यस सर। तो क्या और ऊपर एलईडी है। दिस इज वेरी एक्साइटिंग सर, बहुत एक्साइटिंग है। हमें भी बहुत कुछ करने का मौका मिल रहा है, हम इसके थ्रू बच्चों को भी बहुत कुछ सिखा रहे हैं सर। तो जैसे कह रहे हैं आप, ग्रामीण आंचल के बच्चे अंग्रेजी बोलने में काफी पीछे रह जाते हैं और अंग्रेजी से काफी डर लगता है। हाँ जी। तो यहाँ के छात्र हैं उनको आप किस हद तक लेके जा रहे हो, किस हद तक वो इसमें सफल हो पाए हैं? सर सफल बिल्कुल होंगे, बहुत जल्दी होंगे, क्योंकि हम लैंग्वेज के तौर पर पढ़ा रहे हैं बच्चों को, सब्जेक्ट के तौर पर नहीं पढ़ा रहे। हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे ये करें कि वो कैसे कर पा रहे हैं और वो क्यों कर पा रहे हैं, हर चीज को वो समझ के कर सके सर। इसीलिए हम एल्गा को लैंग्वेज की तरह पढ़ा रहे हैं, उसको सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ा रहे। आज का जो आपकी क्लासेस का क्या टॉपिक चला हुआ था? सर हमारा फोनिक्स है और उसमें हमारे डबल कॉन्सोनेंट आए हुए हैं और उसके लिए हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं और बच्चों को स्पीकिंग उसमें बोलना पड़ रहा है। तो इसमें बच्चे आपको बोल के दिखाएंगे कि कैसे। जी आज का जो सब्जेक्ट है आप एक बार हम देखेंगे कि कैसे पढ़ा रहे हैं आप। ओके सर। बेटा डबल कॉन्सोनेंट क्या आया है हमारे पास? डबल कॉन्सोनेंट एंड द एक्सरसाइज इज SR1. Have you opened it? Yes, ma'am. Okay then. Read aloud. One by one. Okay? Pratik, please stand up. SR1. Yes, you have to read the first word. What is this? Muffin. Beta read, show it and then read it. Muffin. Sound it clearly. Yes, Sound it clearly. Do again. Muffin. से ग्रामीण आंचल में ऐसी एजुकेशन की हम संभावना भी नहीं कर सकते कि ग्रामीण आंचल के छात्र इस तरीके से पढ़ाई भी कर सकते हैं। लेकिन जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं कौशिक जी, उनकी एक मुहिम है कि ग्रामीण आंचल के जो छात्र हैं जो अंग्रेजी से भय खाते थे, वो कभी भी पूरी अपनी ज़िंदगी में ऐसी कोई भय ना खाएं अंग्रेजी में, और अंग्रेजी बोलकर वो पूरी तरह से अपने जो उनके कंपटीशन होते हैं उनको तैयार करें और कंपटीशन तैयार करके वो अपना जो भी उनका सपना है IAS का, IPS बनने का, डॉक्टर बनने का, वकील बनने का, वो अपने सपने को पूरा कर सकें। तो देखिए पेटवाड़ गांव का एक ग्रामीण आंचल का स्कूल है बाबा श्री राम सेकेंडरी स्कूल। हमने इस स्कूल में जो प्रदेश में चौथे अंक पर प्राप्त करने वाली छात्रा थी अंशु, उनसे बातचीत की गई और हम यहाँ की क्लास में भी गए। क्लास के छात्र एक अलग तरीके से ही पढ़ते नजर आए।
ये स्कूल जो ग्रामीण अंचल का है, भविष्य की बड़ी आधारशिला रखने वाला है और इस स्कूल के छात्र बड़े होकर अपने मुकाम तक जरूर पहुंचेंगे। कैमरामैन रोहित पंचाल के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।